नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर की, जिसमें हमने सिक्स चैप्टर में 11th क्वेश्चंस कर लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th की, है ना। तो देखिएगा, 12th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। हमें बायां पक्ष दे रखा है और उस बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर लेकर के आना है। तो एक एक करके हम देखते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos 30 डिग्री प्लस का sin 60 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस का cos 60 डिग्री और प्लस का sin 30 डिग्री, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी में वैल्यूज पुट करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये अपने को देगा √3 डिवाइड बाई 2 प्लस sin 60 डिग्री का वैल्यू भी √3 डिवाइड बाय क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और डिवीजन में क्या है, 1 प्लस का cos 60 हमें पता होना चाहिए 1/2 के इक्वल होता है और sin 30 भी 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो वैल्यूज थी वो मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें हर की या फिर डिनोमिनेटर की, तो ये आपके पास 1 मिलेगा, हाफ और हाफ दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2 2 टाइम्स है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स √3 क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही भाई सभी को, है ना। अब देखिएगा, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंश में केवल बचेगा क्या, √3 बचेगा और हर में केवल बचेगा क्या, 1 + 1 2, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड साइड जो है वो √3 डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट किए और वो वैल्यूज यहाँ पर उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4 टाइम्स cot स्क्वायर 45 माइनस का sec स्क्वायर 60 माइनस का sin स्क्वायर 60, इसको माइनस के 1/4 के इक्वल लेके आना, ठीक है। तो देखिएगा, इसके सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। सबसे पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं, और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ा टर्म है और राइट हैंड साइड छोटा टर्म है, तो इसी में ही संभावना है कि मान रख करके आगे माइनस का 1/4 लाया जा सके। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये 4 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है cot स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, माइनस का sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 टाइम्स cot 45 का वैल्यू कितना, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का। अब sec 60 का वैल्यू, तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको cos 60 पता है तो sec 60 का वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो sec 60 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर 60, तो ये अपने को मिलेगा sin 60 का वैल्यू √3/2 और उसका क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब 4 × 1 का स्क्वायर 4 ही मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब देखिएगा √3 का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से √3 का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। करेक्शन क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो जब इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 3/4 आएगा ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी जगह पे जो है वो करेक्शन दे रखे हैं, तो करेक्शन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। ये sin 60 की जगह साइन क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्या होगा भाई, 30 डिग्री, है ना, ये करेक्शन है। अगर आप 30 डिग्री नहीं करोगे तो आपका राइट हैंड साइड नहीं आएगा। जैसे आपने 30 डिग्री किया है ना, तो देखिएगा ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 1/4 आएगा ना। करेक्शन में करवा के फिर बता रहा हूँ ना।
क्योंकि 60 डिग्री लेकर के चलोगे तो कभी भी आपके पास माइनस का 1/4 नहीं आएगा, तो करेक्शन है 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1/4, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो ये करेक्शन आपको करना है। क्लियर है, मैंने यहाँ करेक्शन अलग पेन से कर रखा है, तो आप बुक में भी कर लीजिएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं, कुछ करेक्शन तो नहीं है इसमें, बुक से भी देख लेते हैं। साइन 30 साइन स्क्वायर 60 3 कॉस 60 10 45 इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस का कॉस सेक स्क्वायर 90। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में भी एक करेक्शन है, यहां पर आपका 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा तभी आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है 4 साइन 30 डिग्री, 4 साइन 30 डिग्री, ये आपका है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 3 टाइम्स कॉस 60 डिग्री और 10 45 डिग्री। ठीक है जी। अब काफ़ी विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बोले सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर 4 लिखना है कि 3 लिखना है 2 लिखना है। सुनिएगा, जब आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें ये इस तरीके के करेक्शन नहीं होंगे ना। और ये करेक्शन मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाने के लिए यहाँ पर अगर आप ओनली साइन 30 डिग्री लिखोगे तो कभी भी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी करवाया है, उससे लास्ट ईयर भी करवाया है, तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये 4 लिखा हुआ आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 ही आपके एग्जाम में आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो 4 है वो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो देखिए अब हम सभी की वैल्यूज पुट करेंगे। 4 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस में 3 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और मल्टीप्लीकेशन में 10 45 कितना है 1। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 1/2, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, प्लस में ये आपको कितना है 3/2 दे रखा है। अब देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, यहां से 3/2 और यहां से भी 3/2 मिलेगा। ठीक है जी। तो दोनों का हर समान है तो एलसीएम 2 आएगा, यहां से आपके पास 3 + 3 कितना मिल जाएगा 6, तो 6/2, 6/2 मतलब आपको कितना मिलेगा 3 के इक्वल। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 3 के इक्वल आया। क्लियर है भाई सभी को। अब हम बात करते हैं हमारे राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूं। यहां पे राइट हैंड साइड क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें दे रखा है, यहां से ये दे रखा है 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 45, तो ये 2 है, सेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2 होता है, और इसका भी स्क्वायर करना है माइनस का। कॉसेक 90 का वैल्यू ये होता है 1, और उसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है जी। चलिए अब 2 इंटू √2 का स्क्वायर हमें 2 देगा और माइनस का 1, तो ये 4 माइनस का 1 वो हो जाएगा हमारे पास 3। तो आप देख सकते हैं ये अपना राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों ही 3 3 आ गए, तो हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतनी सीधे हम लिखेंगे इसे हिंदी मीडियम वाले। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आ गया, राइट हैंड साइड भी 3 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कॉसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 कॉस 60 इक्वल्स टू 4/3 लेके आना। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, सॉल्यूशन या फिर हल, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे लिख देता हूं क्या है, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री
सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यहां पे क्या है हमारा साइन क्यूब 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यूज एक एक करके पुट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है। साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 का वैल्यू कितना आएगा √2 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेक 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, तो आपको कितना मिलेगा यहां से 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 1 इंटू कितना आएगा 1/2। अब देखिएगा सभी में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, गुणा का चिन्ह है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 4/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 4/3 ही आएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिंपली वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहां से साइन 60 प्लस का साइन 30, साइन 60 माइनस का साइन 30, है ना, और इक्वल्स टू में है tan 60 tan 45, tan 60 माइनस का tan 45। ठीक है, अब देखिएगा हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये कितना है साइन 60 प्लस का साइन 30 डिवाइड बाय साइन 60 माइनस का साइन 30, है ना। और यहां से मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूं। यह हमें दे रखा है tan 60 प्लस का tan 45 डिवाइड बाय tan 60 माइनस का tan 45। ठीक है, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 डिवाइड बाय साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, है ना। अब क्या करेंगे यहां से एलसीएम लेंगे, तो देखिएगा एलसीएम अंश में भी 2 आएगा, तो मतलब इस न्यूमरेटर में 2 आएगा, तो √3 + 1 डिवाइड बाय कितना आएगा 2 आएगा, और इधर √3 - 1 डिवाइड बाय कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के हर समान है तो अंश सीधे जुड़ जाएंगे और इसमें सीधे माइनस हो जाएंगे। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा यहां से √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है tan 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 और ये आपका -1। तो ये आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड, एक ही स्टेप में आपका आ गया। तो हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिएगा 17 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 6। तो इसमें करेक्शन है, इसमें आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, माइनस का 6 टाइम्स साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं एक एक करके। 2 टाइम्स कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस का tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का 6 टाइम्स साइन 45 का वैल्यू अगेन 1/√2 उसका स्क्वायर माइनस का tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। साइन ऑफ प्रोसीडिंग लगाना बहुत आवश्यक है। अब 2 इंटू है ना, ये हमें मिलेगा 1/2 प्लस का कितना 3, ठीक है, माइनस का 6 है, ठीक है, ये हमें मिलेगा 1/2 और माइनस का कितना 1/3, क्लियर है, √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करेंगे, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये अपने पास 2 है, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 + 1 7, तो ये मिलेगा 7/2 है ना, माइनस का 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, ये 3 मिलेगा, ठीक है, और माइनस का 3 2 जा 6, तो ये 2 मिलेगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे केवल 7 इंटू 6, 3 - 2 1, 1/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 - का 1, 7 - का 1 कितना होता है, 6 होता है, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो गया, इति सिद्धम हो गया, ठीक है, इति सिद्धम। क्लियर है भाई, है ना। तो क्वेश्चन काफी आसान था, उसमें करेक्शन भी था जो कि मैंने आपको करवा दिया। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कोई करेक्शन तो नहीं है। सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 टाइम्स कॉस 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 इक्वल्स टू 10, बिल्कुल सही है। अब वही काम करेंगे, ये मैं आपको करेक्शन बाद में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑलरेडी मैं अगर करेक्ट करके ही लिखता क्वेश्चन को तो आपको पता नहीं चलता कि करेक्शन कहां करना। सो जहां पे करेक्शन है मैं ऑन द स्पॉट आपको करेक्ट करवा रहा हूं, ताकि आप अपनी बुक में भी वो करेक्शन कर ले, ठीक है जी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड काफी बड़ा है और राइट हैंड साइड केवल 10 है, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स कॉस 60 डिग्री प्लस का साइन 90 डिग्री प्लस का tan 45 डिग्री, ठीक है। अब ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो आपको टेबल में लर्न करने पड़ेंगे, है ना। मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में आपको टेबल बनाना भी बताया है, याद करना भी आपको बताया, ठीक है। तो देखिएगा, अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का वैल्यू जो होता है, देखो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए कॉसेक 45, अब आपको ध्यान रखना है साइन 45 कितना होता है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पहले साइन, कॉस और tan इन तीनों के ही 0 30 45 60 और 90 की वैल्यूज आपको याद करनी है, बाकी तीन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनका रेसिप्रोकली तो करना और क्या करना, व्युत्क्रम करना। तो साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा √2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 2 cos 60, तो 2 टाइम्स cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा और tan 45 भी क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, है ना। और यहाँ पे क्या है
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 + 1 कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? अब हम हमारे फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 6 + 4 कितना? 10, 10 डिवाइड बाय 3, और इनटू में कितना पड़ा है? 3 पड़ा। हमें पता है कि हमारा राइट हैंड साइड 10 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। तो हम बोलेंगे हैंड्स प्रूफ हो गया, इति सिद्धम हो गया। ठीक है जी, मेरे हिसाब से ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, कहीं दिक्कत की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, है ना। 19 क्वेश्चन में कोई करेक्शन तो नहीं है। 1 माइनस का साइन 45 प्लस का साइन 30, 1 प्लस का कॉस 45 और प्लस का कॉस 60 इक्वल टू 7/4 हमें लेकर के आना है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, देखते हैं। यहां से सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बड़ा वैल्यू होता है जिसको आगे सॉल्व, अब 7/4 को आप राइट हैंड साइड लेकर के स्टार्ट भी कर दो, तो 7/4 को आगे आप क्या प्रोसीड करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो ये तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे कि राइट हैंड साइड को। तो जहां पर वैल्यूज पुट की जा सकती है, आगे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने की, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1 माइनस का साइन 45। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मेरे को पूछते हैं, बोले सर कि हमें क्या पता कि कभी तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करवाते हैं, कभी लेफ्ट हैंड साइड से। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ से इजी अप्रोच हो वहीं से अपने को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में इजी अप्रोच देख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं से ही अपने को क्वेश्चन को स्टार्ट करना। चलिए, अब अगले स्टेप आप सभी को पता होगा, हम क्या करेंगे? हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे एक एक करके ना। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस का साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 याद करना है। साइन 30 का वैल्यू बताइए क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, अब 1 प्लस का कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। और कॉस 60 का वैल्यू, 60 का वैल्यू कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा, अगर मैं, ध्यान देना, थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना, ये आपका 1 है, ये आपका 1/2 है। अगर इस 1 और 1/2 को ऐड करूं तो कितना मिलेगा? 3/2 मिलेगा। माइनस का कितना है? 1/√2 है। ठीक है, अब इधर देखना, इस 1 और इस 1/2 को ऐड करूंगा तो फिर से 3/2 आएगा, और प्लस का कितना आएगा? 1/√2 आएगा। बोले सर ये क्या किया आपने? देखिएगा, कुछ भी नहीं है, बस एक आइडेंटिटी लगाने के लिए मैंने ये सब काम किया। देखिएगा क्या आइडेंटिटी, ये आपका A है और ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका B है। तो एक बार माइनस का साइन है, एक बार प्लस का साइन है। तो हमें पता होता है कि A माइनस B इंटू A प्लस B है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? A² माइनस B² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, हालांकि आप इसमें एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो थोड़ा आंसर जो होता है वो इंप्रेसिंग हो जाता है, सामने वाले को इंप्रेस करता है, अट्रैक्ट करता है, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब सुनिएगा, बोले सर हमने दूसरे मेथड से किया तो फुल आउट ऑफ फुल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो आप टॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं। बात समझ में आ रही? और अगर बाय द वे अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए तो वो टीचर समझता है कि हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, इस कारण से इसका हो गया। तो ये जो आप इंपैक्ट डालते हैं टीचर के माइंड पे, वो आपके बाकी क्वेश्चंस पे भी बहुत इफेक्टिव होता है, प्रभावित करता है टीचर को। टीचर का माइंड सेट होता है कि 2-5 मिनट में कॉपी देखी और वो समझ जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है। ठीक है जी, तो वो लेवल वो सभी क्वेश्चंस में उसी माइंड सेट से ही वो कॉपी चेक करता है। ठीक है, बिकॉज हमने भी कॉपीज चेक करी हैं, तो हम यही सेट करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कौन से लेवल का है। जैसे उसका लेवल फिक्स हो जाता है, दिमाग में माइंड सेट हो जाता है 2-3 क्वेश्चंस के आंसर देखते हुए, तो वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं बच्चा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, टॉपर है, मेहनत करी इसने, तो बाकी क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। सो ये इंप्रेसिंग टूल होते हैं जो आपको यूज करने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर A² 3/2 का स्क्वायर माइनस का B² मतलब 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमें कितना मिलेगा?
3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 मिलेगा, माइनस का ये मिलेगा हमें 1/2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा 9 माइनस का 2, है ना। तो आंसर कितना आएगा, 7/4। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हैंड्स प्रूफ हो गया, 30 एकदम हो गया हैंड्स प्रूफ, ठीक है। और हमारा राइट हैंड साइड भी एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए 7/4 ही लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कॉस स्क्वायर 0 माइनस का 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 3 कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल्स टू 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 45 माइनस का 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको पता है कि दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं वो बड़े बड़े हैं ना, तो हमें दोनों को ही लेकर के चलना पड़ेगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 3 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 टाइम्स, अब कॉट 30 डिग्री। अब देखिए कॉट 30 का वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि tan 30 1/√3 होता है। तो कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कितना, √3 और उसका स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स कॉसेक 90 नहीं मुझे पता है ना, लेकिन साइन 90 मुझे पता है कि 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। तो 1 माइनस का 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस का आपको कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं 3 + 1 कितना आएगा, 4 माइनस का 3 2 6, तो अपने को मिलेगा कितना, माइनस का 2। हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया -2 के इक्वल। साइन ऑफ प्रोसीडिंग मैं अगर भूल जाऊं तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन ऑफ प्रोसीडिंग आपको हर स्टेप में लगाना है, ये भी एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है अगर मैथमेटिक्स में वो अच्छा है तो। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब 2 टाइम्स सेक 45 का वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि cos 45 1/√2 होता है, तो ये कितना आएगा, √2 का स्क्वायर, ठीक है। tan 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, √3 का स्क्वायर आएगा, tan 60 √3 और उसका स्क्वायर लगा हुआ। अब 2 टाइम्स √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 2 - 3 माइनस का 1 और मल्टीप्लीकेशन में कितना पड़ा है 2, तो आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का 2। सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। सो वी कैन से दैट LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। और ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो गया। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है। -2 और -2 दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि अगर x का वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए। पहला है sin 3x बराबर, फर्स्ट है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, ठीक है। अब ये 10th लेवल तक आपका एक क्वेश्चन है, बट 11th में एक फॉर्मूला होता है। sin 3x का वैल्यू 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x होता है ना। वो चाहे एंगल आपका 30 हो, चाहे एंगल आपका 60 हो, चाहे एंगल आपका 45 हो, चाहे आपका एंगल 90 हो, तो सभी के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। जैसे a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b होता है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में एक फिक्स फॉर्मूला है, ठीक है। बट क्लास 10th स्टैंडर्ड तक आपको ये एज ए क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इसको एज ए क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, बिकॉज इसके दोनों ही साइड्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे sin 3x, है ना। sin 3x में कुछ भी नहीं करना है,
जो x है उसका वैल्यू पुट कर देना। x का वैल्यू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है ना, तो x के प्लेस पर 30 डिग्री। 3x 30 नहीं है, x का वैल्यू 30 है, तो ये 30 इंटू 3 हमें कितना मिलेगा, 90 है ना। और साइन 90 का वैल्यू तो पूरी दुनिया जानती कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो 3 है, साइन x है, माइनस का 4 टाइम्स साइन क्यूब x भी है। ठीक है, अब वही चीज राइट हैंड साइड में x के प्लेस पर कितना, 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री माइनस का 4 साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब 30 डिग्री, साइन क्यूब 30 डिग्री। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, माइनस का 4 टाइम्स साइन 30 का वैल्यू 1/2, बट इस बार पावर कितनी लगी हुई है, 3 लगी हुई है, तो 3 पावर लगा देंगे। अब यहां से आपको मिलेगा 3/2 माइनस का 4 इंटू, अब देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना, 8 होगा। अब हमें कितना मिलेगा यहां से, देखिएगा यहां से हमें मिलेगा 3/2 तो है ही, माइनस का 4 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, 3/2 में से 1/2 जाएगा, 1.5 में से आधा जाएगा तो 1 ही बचेगा। बट अगर आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, तो 2 आएगा, 3 माइनस का 1। ठीक है, तो 3 माइनस का 1 कितना, 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा। ठीक है जी, अब थोड़े से समझदार बनो, एलसीएम लेने के साथ साथ आपको सीधा भी दिखाई देना चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। हमेशा ध्यान रखना, जब किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी भिन्न के हर समान होते हैं तो सीधे अंश या तो जुड़ जाते हैं या सीधे घट जाते हैं, क्योंकि हर समान करने का मतलब ही, डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब ही एलसीएम लेना होता है। तो ऑलरेडी उसने एलसीएम सेम ही कर रखा है, ऑलरेडी इसने डिनोमिनेटर सेम कर रखा है, तो एलसीएम तो आपका 2 ही आना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल्स आ रहा है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, हैंड्स प्रूफ, इतनी सीधा। क्लियर है भाई सभी को, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, एंगल तो हमें 30 डिग्री ही दे रखा है ना, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में एंगल हमारा 30 डिग्री चल रहा है, क्वेश्चन चेंज होता जा रहा है। तो सेकंड पार्ट में देखेंगे tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर x। सेकंड पार्ट ये हमें दे रखा है tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर x। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी दोनों साइड्स लेनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। हमें x का वैल्यू भूलना नहीं है, x इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में ऑलरेडी दे रखा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 21 में ना, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है, tan 2x, अब tan 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो कितना आएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3। राइट हैंड साइड में 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर x। तो देखिएगा 2 इंटू tan x, x का वैल्यू कितना हमारे पास 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, कितना मिलेगा 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस का, ये कितना हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, तो हमें कितना मिल रहा है यहां से 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस का 1/3। तो देखिएगा 2/√3 तो पढ़ा ही है। ठीक है, यहां से अपॉन में 3 माइनस का 1 कितना आएगा, 2/3 आएगा। अब देखिएगा 2/√3 है और इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। 2/3 अंश में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, अगेन 3/√3, 3/√3 का वैल्यू कितना, √3 के इक्वल, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आए हैं, और वो आएंगे भी क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट मैं करवाता हूं, फोर्थ आपको खुद को करना है, बहुत ईजी है।
थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, एंगल तो हमें पता है कि x का वैल्यू कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में चला ही आ रहा है। तो थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है साइन x का वैल्यू, ये भी एक फॉर्मूला होता है, साइन x का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस 2x डिवाइड बाय 2 के इक्वल, है ना, ये साइन x का फॉर्मूला होता है। अब हमें फिर से क्या करना है, 30 डिग्री एंगल लेकर के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन x है ना, तो सिंपली साइन x मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम सब जानते हैं 1/2 होता है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो इजीली आ गया। राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट 1 माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा 1 माइनस का, अब cos 2x का मतलब होगा cos 2 टाइम्स 30 डिग्री, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना 2। अब ध्यान देना भाई, 1 माइनस का cos 2 इंटू 30 मतलब cos कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और डिवाइड बाय कितना है 2 है। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए, cos 60 डिग्री कितना होता है भाई, cos 60 डिग्री होता है हाफ, डिवाइड बाय कितना 2, अंडर रूट लेंगे, 1 माइनस का 1/2 कितना होगा 1/2, और डिवाइड बाय कितना 2, 1 माइनस का 1/2 डिवाइड बाय 2, तो ये मिल जाएगा अंडर रूट में 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना आएगा, हालांकि आएगा प्लस माइनस का 1/2, बट हमें पॉजिटिव साइन लेना है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, और हम ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, 0 से 90 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ गया और हैंड्स प्रूफ हो गया, ठीक है जी। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दे रखा है, देखिएगा हमें दे रखा है a का वैल्यू 60 डिग्री है और b का वैल्यू 30 डिग्री है, a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है cot a माइनस b का वैल्यू। अब ये भी फॉर्मूला होता है ना, सारे फॉर्मूलाज 11th के आपके 10th में एज ए क्वेश्चन डाल रखें, cot a cot b प्लस 1, cot a cot b प्लस 1 डिवाइड बाय cot a माइनस का cot b, ठीक है, cot a माइनस का cot b, cot b माइनस cot a दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, cot b माइनस cot a कर लेते हैं, cot b माइनस का cot a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें बोला गया है cot a माइनस b, क्या cot a माइनस b, तो cot में a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री माइनस b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो cot में 60 माइनस 30 कितना मिलेगा 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का वैल्यू देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3 के इक्वल, ठीक है। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड ये हमारे पास है cot a मतलब 60 डिग्री इंटू cot b मतलब 30 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाय cot b मतलब 30 डिग्री माइनस का cot a का मतलब कितना है 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है a के प्लेस पर a और b के प्लेस पर b हम पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लेंगे, है ना। अब cot 60 डिग्री का वैल्यू ध्यान रखना, tan 60 डिग्री होता है √3, तो cot 60 डिग्री होगा 1/√3, ठीक है, इनटू cot 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है किसके इक्वल, tan 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/√3 के इक्वल, तो cot 30 डिग्री हुआ √3 के इक्वल, और प्लस में 1 डिवाइड बाय यहां से कितना मिलेगा cot 30 डिग्री वही tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा अपने पास √3, और माइनस का cot 60 डिग्री का वैल्यू tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। वैल्यूज आपको ध्यान में रखने, अब √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में 1 + 1 कितना 2,
अब एलसीएम लेंगे, ध्यान रखना भाई, एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, यहां से आएगा √3 इंटू √3 3 माइनस का 1 डिवाइड बाय कितना √3, ठीक है। एलसीएम लेंगे, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, माइनस का 1 बचा है और डिवाइड बाय √3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2, और ये √3 कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा √3 के इक्वल, और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आए हैं, सो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, एंड्स प्रूफ, ठीक है। तो आज हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी मिसलेनियस देखेंगे, विविध प्रश्नावली देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।